यदि आपकी खुद की शादी है या फिर आप किसी शादी या फंक्शन में जाने वाली हैं एंड शॉर्ट हाइटेड गर्ल हो, तो आज का वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने एक्चुअल साइज़ में पहले से ज़्यादा टॉल दिखोगे। इनफैक्ट आप उसमें स्लिम भी लगोगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में। एंड वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप मुझे इंस्टा पर जरूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं स्टाइलिंग आइडियाज़ देती हूँ, अपना करंट लुक शेयर करती हूँ, अपनी बिटिया के साथ बहुत सारे क्यूट मोमेंट शेयर करती हूँ एंड अपने सब्सक्राइबर से चैट भी करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फाइंड योर फैशन 01। और अब चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कलर की, क्योंकि कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंटायर पर्सनैलिटी को थिन या फिर टॉल दिखाने में। ओके, तो हम कैसे दिखेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे आप साड़ी पहनो, सूट पहनो, लहंगा पहनो, गाउन पहनो, आप कुछ भी पहनो, आपको पहनना है सिंगल कलर टोन में, चाहे वो रेड, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, ब्लू, कुछ भी हो। और हेड टू टो आपको सिंगल कलर ही पहनना है। यदि आप साड़ी पहन रहे हो रेड कलर की, रेड कलर का ब्लाउज पहनिए। ऑल्दो मैं आपको बोलती हूँ कि कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन चूंकि हमारी हाइट शॉर्ट है तो हमें इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि कॉन्ट्रास्ट में नहीं बल्कि हम सेम कलर में जाए। ओके, कुर्ती पहन रहे हो, सेम कलर का बॉटम, सेम कलर का दुपट्टा होना चाहिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, अपने वार्डरोब में जाइए और अपना कोई भी कुर्ती निकालिए और उसके साथ आप कॉन्ट्रास्ट में बॉटम पहनिए, कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा लीजिए। ओके, और उसी सेम कुर्ती को सेम कलर के बॉटम के साथ और सेम कलर के दुपट्टे के साथ लीजिए। आपको खुद में डिफरेंस फील होगा कि यार मैं तो इसमें ज़्यादा लंबी लग रही हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है ना, हमारी जो आँखें हैं वो दो कलर देखती है, आपके बॉडी पार्ट को उसी कलर में डिवाइड कर देती है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि सिर्फ एक सिंगल कलर हम पहन रखे हैं। तो उसके लिए एक आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, और वो ये है कि अपने सिंगल कलर के ऊपर आप बहुत सारा प्रिंट, बहुत सारा बीड वर्क, एम्ब्रॉयडरी, सारा कुछ वैसा यूज कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, अभी मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एक बेज कलर का मैंने यहाँ पे कुर्ती सेट पहना है, लेकिन इस कुर्ती सेट के ऊपर आप देखिए पूरी की पूरी यहाँ पे जो प्रिंट बनी है वो मल्टी कलर में बनी है, जिससे क्या हो रहा है कि एक इसे अच्छा सा लुक भी मिल रहा है एंड साथ में पूरी की पूरी इंटायर गारमेंट जो है वो एक कलर में होने के कारण मैं इसमें ज़्यादा टॉल लग रही हूँ। एक और बात, जो भी गर्ल्स है जिनकी खुद की वेडिंग होने वाली है और आप सोच रहे हो कि हम पूरा एक कलर में रहेंगे तो थोड़ा सा पंच नहीं ऐड होगा, तो आप एक काम कर सकते हो, अपना ब्लाउज, अपना दुपट्टा और अपना स्कर्ट, ये तीनों आप सेम कलर में रखिए, और जो आपने हेड पे स्कर्ट लिया है ना उसे आप लीजिए कॉन्ट्रास्ट में। तो अगेन आपका लुक स्लिम एंड टॉल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नो बॉर्डर और थिन बॉर्डर गेम। अब उसमें क्या करना है आपको, देखिए है साड़ी है, लहंगा है, गाउन है, जो भी है उसमें या तो बॉर्डर ना हो या तो बॉर्डर हो तो बहुत पतली बॉर्डर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड बॉर्डर से अगेन हमारी हाइट जो है वो कट हो जाती है। सेम अप्लाइज टू ब्लाउज, क्योंकि ब्लाउज में भी क्या होता है ना, चौड़ी चौड़ी बॉर्डर होती है और उससे हमारा जो हैंड का जो लेंथ है वो कट हो जाता है और वो देखने में शॉर्ट लगने लगता है। एक और चीज़ है कि जब भी हम लहंगा या गाउन पहनते हैं तो लहंगा के नीचे बहुत वाइड बॉर्डर होता है, आपको वैसा नहीं लेना है। आपको वैसा लहंगा लेना है जिसमें नीचे से ऊपर खड़ी डंडियाँ आती हो। बहुत सारे लहंगे इस तरह से अवेलेबल है मार्केट में, लाइक जिसे मीनार बोलते हैं ना, मीनार काइंड ऑफ जो भी आप में वर्क किया हुआ हो उससे आपकी हाइट काफ़ी इलोंगेट दिखेगी। ठीक है, गाउन में भी होता है कि नीचे बहुत ज़्यादा सीक्वेंस वर्क होता है, बीच में प्लेन फैब्रिक होता है या फिर बूटा वर्क होता है, तो वैसा आपको नहीं लेना है। आपको वैसे गाउन लेना है जिसमें पूरे में या तो वर्क हो, पूरे में बूटा हो या फिर पूरा प्लेन हो, जिनका कोठी काफ़ी नीचे आता है, यानी कि आपके टमी के पास आता है। तरह के गाउन आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि जब टमी के पास आपका जो स्टिचिंग लाइन आता है ना तो आपका टॉर्सो काफ़ी लंबा दिखने लगता है, जिससे 1/3 वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो कंप्लीट नहीं होता और आप हाइट में शॉर्ट लगते हो। तो बॉर्डर को लेकर और इस तरह की स्टिचिंग को लेकर भी ध्यान रखिए, जिससे आपकी हाइट जो है वो अगेन लंबी लगेगी। इसके अलावा कुछ ऐसे कट्स एंड सिल्हूएट्स ऐसे होते हैं जिससे आपकी हाइट इंक्रीज दिखती है, और उसमें क्या है, सबसे पहले तो जो भी फ्रंट स्लिट की कुर्तियाँ होती है या फिर गाउन के ऊपर जो कोठी हम ऐड करते हैं और वो बिल्कुल आपके बस्ट के नीचे से जो स्लिट होती है ना, उससे आपकी हाइट इंक्रीज दिखेगी। कि जो भी कुर्तीज है जिसके बीच में यहाँ पे आपका जॉइंट लगा हुआ है, चाहे वो आपका अंगरखा स्टाइल की कुर्ती हो, फ्रॉक स्टाइल की कुर्ती हो, अनारकली कुर्ती हो, आलिया कट की कुर्ती हो, जितनी भी तरह की कुर्ती जो भी आपके पास है, हमेशा ध्यान रखिए उसका जो ये जो जॉइंट वाला पार्ट है वो जस्ट आपके बस्ट के नीचे होना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी वो नीचे रहेगा, आपका स्टमक का एरिया
एरिया ले लेगा तो ये ऐसा दिखेगा। देखिए ये स्टमक थोड़ा फूल जाता है, यहाँ दिखता है, और उसके कारण क्या होता है कि टॉर्सो आपका लंबा दिखता है और नीचे शॉर्ट दिखता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, इस तरह के कट्स एंड सिल्वर्स में आपको नहीं इन्वेस्ट करना है। ओके, जो भी इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं, जो व्रैप वाले हैं या फिर स्लिट वाले हैं, ये सारे ड्रेसेस, ये सारे कट्स आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट करेंगे, आपकी हाइट को इलोंगेट करने में हेल्प करेंगे। प्लस इतने भी वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले जो भी ड्रेसेस होते हैं या फिर जो भी स्कर्ट्स होते हैं, जो भी सूट होते हैं, लहंगा गाउन, आप कुछ भी ले लो, जो भी वर्टिकल लाइन में होते हैं, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो, प्रिंट हो, वर्क हो, ये सारा कुछ आपकी हाइट को इंक्रीज दिखाएगा। नेक्स्ट इज दुपट्टा ड्रेपिंग। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ऑल ओवर अपीयरेंस को टॉल दिखाने में। आप वन साइडेड लॉन्ग में दुपट्टा ले, काफ़ी अच्छा लगेगा। जिस तरह से मैंने ये दुपट्टा लिया है ना, ये ऊपर हाफ तक अच्छा लग रहा है, लेकिन जिनकी हाइट छोटी है उनकी हाइट ये और भी छोटा दिखाएगा। तो इस तरह से आपको नहीं लेना है। ओके, क्योंकि मैं सूट कर रही हूँ, यहाँ तक दिख रहा है तो चल जाएगा। हाँ, आप एक काम कर सकती हैं, ये जो मैंने यहाँ रखा है ना, इसका ये जो मैंने काउल बना के रखा है, इसे आप नेक पे रख लो या फिर थोड़ा और ऊपर रखो, तो जाके आपकी हाइट लंबी लगेगी। ओके, तो दुपट्टा ड्रेपिंग जब भी आप करते हो अपने सूट के साथ, अपने गाउन के साथ, तो वन साइडेड लीजिए या फिर टू साइडेड लीजिए या फिर नेक पे लीजिए, लेकिन इस तरह से ढीला करके या डिफरेंट स्टाइल के जब आप दुपट्टे करते हो ना, जिसमें कि दुपट्टा का जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाता है, आपके घुटने तक आता है या घुटने से ऊपर आता है, तो उसमें आपकी हाइट छोटी लगेगी। ठीक है, गाउन यदि आप पहन रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो गाउन है उसमें थोड़ा थिक बॉर्डर है या फिर किसी भी तरह का एक ऐसा एलिमेंट है जिससे आपकी हाइट लंबी नहीं लग रही है, छोटी लग रही है, जबकि मैंने आपसे स्टिचिंग की बात कर रही थी कि स्टिचिंग जो है वो थोड़े आपके पेट के पास है, तो अगेन आप दुपट्टा से उसे आप फिक्स कर सकती हैं। आप एक अच्छा लॉन्ग दुपट्टा लीजिए, बेल्ट थोड़ा ऊपर करके लगाइए और देखिए आपकी हाइट लंबी लगेगी। तो दुपट्टा ड्रिपिंग का ख्याल रखिए, हाइट अपने आप लंबी दिखेगी। नेक्स्ट इज फैब्रिक। आपका फैब्रिक जितना सॉफ्ट, जितना फ्लोई, जितना ईजी टू फॉल फैब्रिक होगा, वो आपकी अपीयरेंस को उतना ही थिन, स्लिम एंड टॉल दिखाएगा। आप देखते हो हमारे सेलेब्स को, कितना उनका जो फैब्रिक होता है वो कितना सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा फ्लोई। और ख़ास करके मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होती है ना, तो जितनी भी शॉर्ट हाइट लेडीज़ हैं वो शॉर्ट हाइट एक्ट्रेसेस को देखिए, लाइक नेहा कक्कड़ का मैं एक एग्जांपल लूँगी कि आप उनको देखिए, वो हमेशा सॉफ्ट और फ्लोई फैब्रिक पहनती हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट एंड फ्लोई फैब्रिक पहनने से वो आपकी बॉडी पे इस तरह से हैंग होता है, इस तरह से फॉल डाउन करता है कि आप देखने में स्लिम लगोगे एंड टॉल लगोगे, राइट। इनफैक्ट आपका जो बॉटम है उसमें यदि आप थोड़ा सा भी हील कैरी करोगे ना और फ्लोई फैब्रिक पहनोगे तो अगेन आपकी हाइट बहुत अच्छी लगेगी। तो फैब्रिक को लेके इन पॉइंट का ज़रूर ख्याल रखें। और यदि कुछ ऐसी साड़ीज़ है, जैसे सिल्क की जो साड़ी होती है ना, उसे हम सॉफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत सारी सिल्क साड़ी ऐसी होती है जो स्टिफ होती है, तो उसमें आपको ड्रेपिंग का ख्याल रखना होगा। आप ड्रेप इतना नीटली कीजिए, इतना अच्छी तरह से ड्रेप कीजिए, थिन पल्लू बनाइए, नीचे की प्लेट भी बहुत अच्छी तरह से कीजिए, तो उसमें अगेन आपका जो इफ़ेक्ट है, जो आपका लुक है, वो स्लिम एंड टॉल आएगा। इसके अलावा मैं बात करूँगी ज्वेलरी की, क्योंकि ज्वेलरी से भी आपकी हाइट कट होती है। लाइक यदि आप बहुत ज़्यादा चौड़ा चोकर पहन लोगे, मैंने बहुत सारी लेडीज़ को एंड गर्ल्स को देखा है कि चौड़ा चोकर पहन लेती हैं और उससे अगेन आपकी हाइट कट हो जाती है। तो जो मैंने आपको नेकलाइन में कहा कि आपको नेक थोड़ा सा ड्रॉप में रखना है, तो सेम आपका जो ज्वेलरी है उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको बड़े बड़े स्टड्स नहीं पहनने हैं। आपको थोड़ा सा ड्रॉप में कोई भी नेकलेस पहन रहे हो, आप लॉन्ग नेकलेस पहनिए, कमाल का लुक आएगा। थिन नेकलेस पहनिए, बहुत ज़्यादा आप वाइड, बहुत ज़्यादा चौड़े नेकलेस में इन्वेस्ट करोगे तो अगेन उसमें आपकी हाइट कट हो जाएगी। जो भी ड्रॉप में हो उस तरह के इयरिंग्स आप पहनिए, वो कहीं ज़्यादा आपके अच्छे लगेंगे। चांद बाली वगैरह हो गए, या जो झुमकी में जो टीयर वाले जो झुमकी होते हैं, ये सारा कुछ आपके ऊपर अच्छा लगेगा। माथा पट्टी या टीका यदि लगा रहे हो, तो टीका यदि आप बहुत बड़ा यदि आप टीका लगाओगे तो अगेन आपका जो फेस है वो शॉर्टन दिखेगा, राइट। तो आप यदि टीका बहुत बड़ा पहन रहे हो तो ज़रूर ध्यान रखना कि कान में या फिर गले में मिनिमल रखना। ओके, थोड़ा सा बैलेंस आउट कीजिए, तो उससे भी आपकी हाइट इंक्रीज़ दिखती है। माथा पट्टी लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा चौड़ा मत लगाइए, थोड़ा थिन माथा पट्टी लगाइए। थोड़ा सा अपने माथा पट्टी के पीछे थोड़ा सा आपको पफ ऐड करनी है, उससे भी आपकी हाइट इंक्रीज़ दिखेगी। ओके, बात करते हैं बैंगल्स की। तो बैंगल्स में एक चीज़ मैंने देखा है कि यदि आप एल्बो लेंथ का यदि आप ब्लाउज पहनते हो एंड यदि इतना आपने बैंगल पहन लिया, तो क्या होता है, बस इतना स्किन से होता है और आपका जो हैंड है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और छोटा दिखता है। तो इट्स बेटर कि आप क्या कीजिए कि आप
ब्रेसलेट पहन सकती हैं, कड़ा पहन सकती हैं, एक एक आप कुंदन के कड़े या फिर अच्छे जड़ाऊ कड़े में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, आप वॉच पहन सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हमें बैंगल्स पहनने ही होते हैं, तो आप क्या कीजिए कि आपका जो स्लीव्स है ना वो छोटा दिलवाइए। छोटा होगा स्लीव या स्लीवलेस रहेगा या फिर फुल दिलवाओगे तो भी चलेगा, या फिर यहाँ तक दिलवाइए ताकि चूड़ी से भर जाए और वो इंटायर वो एक लाइन में दिखे, क्योंकि सारा जो गेम है ना वो आँखों का है। जितनी स्लीक और मिनिमल ज्वेलरी पहनेंगी उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, इन सब के अलावा कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि हमेशा आपको माइंड में रखनी है। डैट इज़ हील कैरी करना है, रॉक हील्स, प्लेटफॉर्म हील्स, पेंसिल हील, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप देख लीजिए, आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आप वो यूज कर सकते हो, या फिर फ्लैट यदि आप पहन रहे हो तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको यूज करनी है। उसके अलावा आप कोई भी चीज़ पहने तो उसे हाई वेस्टेड पहने, चाहे वो स्कर्ट हो चाहे वो कोई भी बॉटम हो, ओके। एंड जो भी आप अपर वियर पहन रहे हो वो थोड़ा क्रॉप में पहने, चाहे वो ब्लाउज हो चाहे वो टॉप हो चाहे वो कुछ भी हो, एंड स्कर्ट या बॉटम आपको हाई वेस्टेड पहननी है, ओके। तो इस तरह से यदि आप छोटी छोटी डिटेलिंग में ध्यान दोगे ना तो आप पहले से ज़्यादा स्लिम एंड टॉल दिखोगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये इंटायर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। एंड वन मोर थिंग, मैंने शॉर्ट हाइट पे और भी वीडियोज़ बना रखे हैं, नीचे मैं डाल दी हूँ प्लेलिस्ट, तो आप जाके आराम से चेकआउट कर सकते हो। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।